मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत महिलाओं को जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्व सहायता समूह का गठन किया गया और समूह के सदस्यों को स्वयं के रोजगार के लिए राशि भी आवंटित की गई। मध्य प्रदेश के दतिया में आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले भर में बनाए गए स्वयं सहायता समूह संगठन में लाखों करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। दतिया आजीविका मिशन के अफसरों ने स्व सहायता समूह संगठन के जरिए लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। गत दिवस जन सुनवाई के दौरान तहसील बड़ौनी ग्राम हिंडोरा निवासी श्रीमती किरण देवी अहिरवार ने आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रहे स्व सहायता समूहों के फर्जीवाड़े को उजागर करते हुए आवेदन कलेक्टर को सौंपा। श्रीमती किरण देवी अहिरवार संकल्प संकुल स्तरीय समूह संगठन की अध्यक्ष थी और उनके समूह के नाम से आजीविका मिशन के अधिकारी समूह के बैंक खाते से हजारों रुपए मनमाने तरीके से निकल रहे थे, जिसको लेकर श्रीमती किरण अहिरवार ने आजीविका मिशन कार्यालय के अधिकारियों से संपर्क किया तो मिशन के अफसरों ने संकल्प संकुल स्तरीय समूह संगठन के अध्यक्ष पद से उन्हें ही हटा दिया और फिर उनके ही नाम से बड़ौनी स्थित शाखा में चल रहे समूह के बैंक खाते से हजारों रुपए की रकम निकाली गई। संकल्प समूह स्तरीय संगठन में अध्यक्ष पद से हटते ही उनके नाम से सक्रिय बैंक खाते को बंद नहीं किया गया और फिर सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता रहा। श्रीमती किरण देवी अहिरवार को इसकी जानकारी तब लगी जब उनके मोबाइल पर बैंक स्थित खाते से रकम निकाले जाने के संदेश उन्हें प्राप्त हुए। बहरहाल इस पूरे मामले की अगर जांच हुई तो लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आएगा। क्या नाम है और किस गांव के निवासी और किस समूह में काम करते हैं? मेरा नाम किरण अहिरवार है, ग्राम हिंडोरा के रहने वाली हूँ। कौन सा समूह में संचालित है? स्वयं सहायता समूह CLF संकल्प के अध्यक्ष थी पहले। क्या है पूरा, क्या हुआ, क्या मामला है पूरा? पहले हम उसमें अध्यक्ष थे, फिर एक दिन मीटिंग हुई, उसमें कराई गई है, बुलाया मीटिंग में, तो हम मीटिंग में गए तो पता नहीं कैसे हटा दिया, किस कारण हटाया। मुझे तो ऐसे हटाना था तो उसके नियम तो होंगे कुछ हटाने के लिए, मेरे को कोई बताया ही नहीं नियम ऐसे ही हटा दिया मेरे को। और अगर कोई नियम था तो हम मानते उस नियम को, क्यों नहीं मानते जब कोई ना हमारी बाप की बाप होती है ये। आपके समूह के द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ आपको कैसे मालूम पड़ा, पर आपने आवाज उठाई तो क्या है पूरा? मुझे ऐसे फिर ऐसे हटाने का मालूम क्या हट गया, फिर एक 6.5 लाख रुपए निकले खाते से। तो उसमें मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि अगर हम हट गए तो मेरे मोबाइल में मैसेज क्यों आ रहा है, पैसे कट रहे हैं तो मेरे नाम पे कट रहे होंगे, ऐसा लगा हमें, तो मैंने शिकायत की। तो कौन लोग हैं जो आपके हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और पैसा भी निकाल रहे हैं? हाँ सर, फर्जी सर ये मैसेज, और पहले तो मैसेज आते थे मोबाइल में कैसे कटने के, तो मैं बोलती सर ये पैसे क्यों कट रहे हैं, तो बोलते थे स्कूलों का पैसा है ये कट रहा है। तो हमने कहा ऐसे कट जाते बगैर हस्ताक्षर के, साइन मान तो होती है चेक में, साइन भी नहीं होती और कट जाते। तो कुछ नहीं बोला उस पर, मेरे को बताया नहीं कुछ। आपने ऑडिट रजिस्टर मांगा? हाँ ऑडिट, हमने ये बोला कि सर इसकी जानकारी अब हटा दिया तो जानकारी दो, पहले हम चलाते किसके कहाँ कहाँ पैसा गया, कि हमारे ऊपर नाम से शान से चेक जाती थी, कछु फर्जी मैसेज आते तो फर्जी होते होंगे शान। तो बोला कि हम ऑडिट का रजिस्टर, ऑडिट तो हो गया शान, ऑडिट हो गया। तो मैंने कि ऐसे कैसे हो गया ऑडिट, आप तो बोल रहे थे उसे सील लगेगी शान हो गए, तो सील शान नहीं लगे हैं, तो बोल रहे हैं कि वो तो हो गया, पर ये नहीं बताया कि कैसे हो गया। फिर किसी ने फर्जी शान बनाए होंगे हमारे, जब तो हुआ होगा। आजीविका मिशन के वो कौन लोग हैं जो आपको शक है कि ये लोग फर्जी काम करवा रहे हैं? तीरथ ध्वज और राहुल खरे, नीतू तिवारी। और ये अमरूद वाला मामला है और साड़ी मामला है और 2 लाख रुपए वाला मामला है, ये क्या है? ये ऐसा है कि देखो, जो अमरूद वाला है वो 4.5 लाख का चेक कटवाया था, तो अमरूद आए थे उसमें, ये अमरूद स्कूल में डलवाए थे तो उसमें महिला गई घूंसी से दीदी गई है, तो उनने वो अमरूद देखा तो खराब थे, उसमें पूरा ही खराब था, पेड़ पूरे अमरूद के पेड़ खराब थे। तो बोले दीदी ये पेड़ कैसे हैं इसमें, तो हमने सर ने भेजे, तो सर से बात करो कैसे पेड़ भेजे हैं। तो बिन्ना फिर सर से बात करी, वो जो भी हुआ तो मुझे बता रही 2 लाख वाला मामला है? 2 लाख वाला ऐसा एक चेक कटी थी, तो उसमें गांव के लिए पैसे दिए थे 2 लाख, कहीं 3 लाख, तो ऐसे पैसे गए थे, तो उसमें 2 लाख भाषा कला के लिए गए थे, तो भाषा कला नहीं पहुंची है। तो हमने, दीदी बोल रही तुमने तो बोल रही थी कि तुम्हारे 2 लाख खाते में आएंगे, दीदियों के लिए है, रोजगार के लिए आए ही नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो इसमें लिखा है आपके लिए रजिस्टर में, और फिर क्यों नहीं पहुंचा। तो मैंने सर को फोन लगा, मुझे सर भाषा कला पैसे क्यों नहीं गए, तो बोला किसी खाते में चलेगा। हमने किस खाते में चलेगा, मुझे भी तो जानकारी दो। तो वो कुछ नहीं बताया, उसमें जानकारी नहीं दी आज तक मेरे लिए। क्या चाहती हो आप?
मैं ये चाहती है कि इसमें बारीकी से जांच होना चाहिए और जो निर्दोष जो भी दोषी पर वो ठहरा जाए उसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि हम ही क्यों ना हो, अगर हम हो तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है तो उनको भी दंड मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो इतना जानते नहीं थे इसमें कि क्या होता क्या नहीं होता। जब जानकारी पड़ी तभी हमने फिर पूछी है, तो फिर हमने शिकायतें भी लगाई है सबने, तो फिर भी मुझे कोई भी सुनवाई नहीं हुई आज तक। धमकी दी जा रही है। हाँ, मुझे धमकी भी दी गई है कि आप ऐसा करोगे तो दतिया बदनाम हो जाएगा, तो कहा आपको आपके ऊपर कुछ, हमने कहा ऐसे क्यों होगा मेरे लिए कुछ, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ, मैं अपने लिए तो बोल रही हूँ ना कि हम अगर दोषी है तो मेरे भी कार्रवाई होगी, तो बोल नहीं दी है। और एक एक रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास धमकी की, वो भी मेरे मोबाइल में आई थी, भेजी थी। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।